गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बार फिर से क्लास 8 का सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, भूगोल। एक्सरसाइज 1 संसाधन। इसमें हम 2 टॉपिक को समझा चुके थे। आज मैं तीसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण में इसे 5 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, विकास एवं उपयोग। विकास एवं उपयोग। विकास एवं उपयोग पहला टॉपिक है। इसका पहला है विकास एवं उपयोग। तो हम ये जानेंगे विकास एवं उपयोग क्या है। विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन। नंबर 2, संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वास्तविक संसाधन। नंबर 2, संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है, वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है। जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा सकता है। यानी अपनी दिमागी क्षमता कौशल का उपयोग कर करके इसको वर्तमान समय में उपयोग कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं वास्तविक संसाधन। जैसे पेट्रोलियम, सोना, अभ्रक, मैग्नीज, तांबा इत्यादि। ये सब हो गया वास्तविक संसाधन के उदाहरण। फिर से बार समझ लीजिए, वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा सकता है। उसे कहते हैं वास्तविक संसाधन। जैसे तांबा, सोना, पेट्रोलियम, मैग्नीज इत्यादि वास्तविक संसाधन हो गया। अब चलते हैं संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? संभाव्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है। ठीक वास्तविक संसाधन के अपोजिट, उल्टा, संभाव्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। उसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। संभाव्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता हो। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। संभाव्य संसाधन कहलाती है। जैसे थोरियम,
यूरेनियम, ये हो गया वास्तविक संसाधन के, संभव संसाधन के उदाहरण। ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। ये दोनों विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया था। नंबर 1 वास्तविक संसाधन, नंबर 2 संभव संसाधन। तो इसका परिभाषा भी बता दिए, इसका भी परिभाषा बता दिए। अब ये टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन के आधार पर वर्गीकरण में नंबर 1 था विकास एवं उपयोग, नंबर 2 उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन। अब हम ये जानेंगे जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है। जैव संसाधन, जैव संसाधन के अंतर्गत सभी जीव, जितने भी सजीव हैं ना, सभी शामिल होते हैं जैव संसाधन के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए पेड़ हो गया, पौधे हो गए, वन हो गए, जीव जंतु हो गए, है ना, इत्यादि। ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैव संसाधन के अंतर्गत जो है सभी सजीव शामिल होते हैं। जितने भी सजीव रहते हैं, पेड़ पौधा जीव जंतु, ये सभी सजीव हैं, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अजैव संसाधन के अंतर्गत जो है जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सभी आते हैं। जैसे हो गए खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत इत्यादि, ये हो जाएंगे अजैव संसाधन। ये भी जान गए अजैव संसाधन किसे कहते हैं और जैव संसाधन किसे कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है उपलब्धता। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन, हो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। चलिए, उपलब्धता के अंतर्गत जो है संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है।